मायोपिया यानी कि छोटे बच्चों में चश्मे का नंबर होना यूँ तो एक सामान्य बात है और दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि छोटे बच्चों को, खासकर पढ़ने वाले बच्चों को चश्मे का नंबर लग जाता है और नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पिछले 2 दशकों में जैसे जैसे कंप्यूटर का, मोबाइल का, डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि मायोपिया का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि छोटे बच्चों में चश्मे के होने का जो प्रचलन है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी हम पिछले 3 साल में कोरोना पैंडेमिक से निकले हैं। आपने देखा किस तरह से कोरोना पैंडेमिक ने त्राही त्राही मचाई थी। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस कोरोना पैंडेमिक के बाद जो एक अगला पैंडेमिक आ रहा है वो है छोटे बच्चों में चश्मे का नंबर होना और वो नंबर तेजी से बढ़ना, यानी कि मायोपिया का प्रोग्रेशन होना। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि छोटे बच्चों में बढ़ते हुए चश्मे के नंबर को कैसे रोका जा सकता है। आपके घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा जिसकी आंखों में चश्मे का नंबर होगा और तेजी से नंबर बढ़ता जा रहा होगा और आपके लिए चिंता का विषय होगा, हो भी क्यों ना, क्योंकि यदि नंबर बढ़ता जा रहा है तो एज ए पेरेंट्स आपके लिए चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे कोई भी तकलीफ बढ़ती जाती है, कोई भी बीमारी एक समस्या बनती जाती है, तो उसके लिए समाधान आने शुरू हो जाते हैं। मायोपिया कंट्रोल करने के लिए हमें मल्टीलेटरल अप्रोच पे काम करना होता है। सबसे पहले है प्रिकॉशंस, कि ऐसी क्या प्रिकॉशन ली जाए कि नेचुरली मायोपिया बढ़ने के चांस कम हो जाए। दूसरा होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसी क्या दवाई का इस्तेमाल किया जाए जिससे मायोपिया को कंट्रोल किया जा सके और आगे ना बढ़े। और दोस्तों तीसरा होता है लेंसेज, यानी कि चश्मे में ऐसे कौन से लेंसेज लगाए जाए जो मायोपिया को अगर बढ़ने से रोक सके। और कॉन्टैक्ट लेंस भी ऐसे आते हैं जो मायोपिया को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं प्रिकॉशंस की, कि ऐसी क्या सावधानी ली जाए जिससे बच्चे के नंबर को बढ़ने से हम रोक सकें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि हमारे छोटे बच्चों को इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज का एक बैलेंस बना के चलना है। नजदीक और दूर की विजन का भी बैलेंस बना के चलना है। यदि हम इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज का बैलेंस बनाएंगे, नेचुरल तौर पे बच्चे का जो नजदीक का और दूर की विजन का है अपने आप एक बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज के बैलेंस के बाद तो जो सबसे जरूरी बात है कि किस तरह से आप अपने बच्चे का डिजिटल स्क्रीन पर समय निर्धारित करें, क्योंकि इन स्क्रीन का इस्तेमाल अब अनिवार्य होता जा रहा है। अगर मैं यही कहूँ कि बच्चों का स्क्रीन यूज करना बंद कर दें तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं खासकर कोरोना काल के बाद छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होने लगी हैं और अब धीरे धीरे टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए और बच्चों के लिए ये एक अनिवार्य बात बनते जा रही है कि होमवर्क का आदान प्रदान है, जो एक्टिविटीज होती हैं वो सब स्क्रीन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू ही आ रही है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि स्क्रीन का इस्तेमाल तो जरूरी हो गया है, लेकिन ऐसा क्या करें कि स्क्रीन से जो आंखों पे जोर पड़ रहा है, जो चश्मे के नंबर बढ़ने की संभावना है, उसको कम किया जा सके। तो देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, पुराना रूल है 20-20-20। ये रूल पहले हम बोला करते थे, जो लोग ऑफिस जाते हैं, बड़े लोग, उनके लिए बोला करते थे, लेकिन ये रूल छोटे बच्चों के लिए भी मायने रखते हैं। इसका इंपॉर्टेंस इन छोटे बच्चों के लिए भी है। हर 20 मिनट स्क्रीन यूज करने के बाद, देखिए 20 मिनट की जगह 30 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन 20 से 30 मिनट स्क्रीन यूज करने के बाद बच्चों को हमें कहना है कि थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से ब्रेक लें और दूर देखें। अगर वो इंडोर है तो किसी कैलेंडर पे, वॉल क्लॉक पे या खिड़की से दूर देखें, और यदि हो सकता है तो कमरे से बाहर निकल कर डे लाइट में, चाहे बालकनी में, चाहे अपनी गली में, कहीं भी बाहर निकल के थोड़ी देर के लिए घूम के आ सकते हैं। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी हो जाएगी, जो लगातार कुर्सी पे बैठे रहने से या पलंग पे बैठे रहने से नुकसान होता है। इसके साथ साथ आंखों में भी, जो इंडोर एक्टिविटीज के समय लाइट कम होती है और आउटडोर एक्टिविटीज के समय लाइट ज्यादा मिलती है आंखों में, उससे एक बैलेंस बन जाएगा। और यदि कमरे के अंदर रहते हैं तो 20-20 रूल फॉलो करने से हमारी आंखों की जो फोकसिंग मसल्स हैं, यानी कि सिलेरी मसल्स, जिसको लगातार नजदीक काम करने के लिए फोकस करना पड़ता है और वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, उन मसल्स को रिलैक्स होने का मौका मिल जाता है। स्क्रीन के लिए पेरेंट्स को मैं एक सलाह देना चाहूंगा। आमतौर पे देखा जाता है पेरेंट्स अपना मोबाइल बच्चों को दे देते हैं और बच्चा उसी मोबाइल पे लगे रहता है। दोस्तों आपको पता है मोबाइल की स्क्रीन सबसे छोटी मानी जाती है और छोटी स्क्रीन पे छोटे शब्दों पे ध्यान देने से चश्मे का नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं सलाह देना चाहूंगा, बच्चों के लिए अलग से कोई बड़ा टैब दें या लैपटॉप दें या डेस्कटॉप दें। जितनी बड़ी स्क्रीन यूज करेंगे और जितना बड़ा फॉन्ट साइज यूज करेंगे, आंखों पे उतना ही जोर कम पड़ेगा, उससे नंबर बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद मैं जोर देना चाहूंगा बच्चों की डाइट के ऊपर। आजकल देखा जा रहा है जंक फूड का प्रचलन बढ़ते जा रहा है और पेरेंट्स भी, क्योंकि वर्किंग होते हैं, आमतौर पे ज़्यादातर माँ बाप दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं और बच्चों का नेचुरल जो ध्यान होता है वो जंक फूड की तरफ होता है। और दोस्तों जंक फूड का मतलब, जंक को आप समझते ही हैं, जो कि किसी काम का नहीं है। बच्चों की डाइट में हमें कुछ चीज़ों का एक तरह से इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है। जैसे हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो खासकर आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा कुछ होती है सब्जियां जो स्पेशल आंखों के लिए अच्छी होती हैं, जैसे विटामिन ए के लिए हो गया गाजर, येलो फ्रूट्स हो गए, पपीता, आम। इसके अलावा ब्रोकली है और विटामिन सी से भरपूर चीज़ें जैसे कि लेमन हो गया, आपका ऑरेंज जूस हो गया या आंवला हो गया। विटामिन सी और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात आती है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो पाया जाता है हमारे जो नट्स होते हैं, जैसे बादाम है,
इसी प्रकार जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें ओमेगा 3 की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। यदि इन चीज़ों का सेवन बच्चों की डाइट में एक संतुलित आहार के रूप में दिया जाए तो बच्चे की आंखों के लिए अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। अच्छी बात यह है कि अब एक मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे नंबर को बढ़ने से आगे रोका जा सकता है। एट्रोपिन नाम की दवाई जो पहले अवेलेबल हुआ करती थी 1% कंसंट्रेशन में, इसी दवाई को रिसर्च करके देखा गया कि यदि 0.01% कंसंट्रेशन में इस्तेमाल किया जाए रेगुलर रात को सोते समय तो अधिकतर बच्चों में चश्मे के नंबर बढ़ने की स्पीड जो है कम हो जाती है। और इस दवाई का फायदा 70 से 80% बच्चों में देखा जा रहा है। इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आमतौर पर 2 या 3 साल तक इस दवाई का इस्तेमाल आंखों में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, यदि बच्चे की आंखों में मायोपिया है तो यहाँ पे यह भी निश्चित करना जरूरी है कि मायोपिया जो नेचुरल एक्सियल मायोपिया है या मायोपिया के जो दूसरे रेयर कारण होते हैं जैसे कॉर्निया में कोई कमी होना या लेंस में कैटरेक्ट होना, ये दवाई शुरू करने से पहले आपको अपने आई स्पेशलिस्ट से एक बार जांच करानी है और हो सके तो एक स्कैन होता है जिससे कि आंखों के मेजरमेंट्स हो जाते हैं, जैसे ऑप्टिकल बायोमेट्री बोलते हैं। यदि उसमें एक्सियल मायोपिया यानी कि जो छोटी उम्र में होने वाला मायोपिया माना जाता है वो कन्फर्म हो जाता है तो इस दवाई का सेवन करने से मायोपिया को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर जो है लेंसेज का इस्तेमाल। लेंसेज का इस्तेमाल चश्मे में भी होता है और कॉर्निया के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में भी होता है और दोनों तरह के लेंसेज में अब मायोपिया कंट्रोल टेक्निक अवेलेबल है। देखिए, जो नॉर्मल लेंस होता है उसमें एक विशेषता होती है कि जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो तो हमारे रेटिना पे फोकस दे देता है, लेकिन जो लेंस का बाहरी हिस्सा होता है वो रेटिना पे फोकस ना करके वो उसका फोकस रेटिना के पीछे चले जाता है और हमारी बॉडी को इससे गलत सिग्नल मिलता है जिससे नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हुई और अब देखा गया ऐसे लेंसेज अवेलेबल है जो पेरिफेरल डीफोकसिंग करते हैं। दरअसल ये लेंसेज सेंट्रल पोर्शन तो रेटिना के ऊपर डालते हैं लेकिन जो पेरिफेरल पोर्शन है वो या तो रेटिना के ऊपर डालता है इमेज या रेटिना के आगे फोकस कर देता है। इससे जो चश्मे का नंबर बढ़ने के सिग्नल हमारी बॉडी को मिलते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि उल्टा सिग्नल हो जाता है और इसे देखा जाता है अधिकतर बच्चों में आगे चश्मे के नंबर बढ़ने की स्पीड काफी कम हो जाती है। ये पेरिफेरल डीफोकसिंग टेक्निक ये चश्मे के नंबर में भी अवेलेबल है और कॉन्टैक्ट लेंस में भी अवेलेबल है। तो चश्मे में जो लेंस अवेलेबल है उसे बोलते हैं मायोपिया कंट्रोल लेंसेज। ये लेंसेज अब इंडिया में अवेलेबल है। जर्मनी और जापान की कुछ कंपनीज है जो ये लेंसेज कई सालों से बना रही है और एशियन कंट्रीज में जैसे चाइना, सिंगापुर, जापान, जहाँ पे चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा पाया जाता है, इन देशों में इनका इस्तेमाल ऑलरेडी काफी सालों से हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये इंडिया में भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। चश्मे के अलावा यही टेक्नोलॉजी कॉन्टैक्ट लेंस में भी अवेलेबल है। जो बच्चे टीनेज में जा चुके हैं वो यदि कॉन्टैक्ट लेंस को 6 से 12 साल की उम्र में यदि लगाया जाए, ये लेंस स्पेशल होते हैं, हार्ड लेंस होते हैं और पेरिफेरल डिफोकसिंग की वजह से ये हमारे कॉर्निया में ऐसे चेंज ले आते हैं जिससे कि नंबर बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। और दोस्तों इसके अलावा एक होती है ऑर्थोकेराटोलॉजी टेक्निक जिसमें एक हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस आंखों पे रखा जाता है रात को सोते समय। जी हाँ, आमतौर पे कहा जाता है कि लेंसेज को रात को सोते समय नहीं पहनना, लेकिन जो ऑर्थोकेराटोलॉजी लेंस होते हैं इनको रात को सोते समय पहना जाता है और सुबह निकाल दिया जाता है। इन लेंसेज से हमारे कॉर्निया में जो एक शेप ऐसी बन जाती है जिससे चश्मे के नंबर की जरूरत दिन में खत्म हो जाती है और इसी में पेरिफेरल डिफोकसिंग टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होती है जिससे कि नंबर बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। तो कॉन्टैक्ट लेंस में भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, चश्मे में भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी की एक कॉस्ट होती है। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करने से आपके बच्चे के नंबर को बढ़ने से काफी हद तक रोका जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको 3 तरह के उपाय बताए हैं जो आपके बच्चे के नंबर को बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि यदि बच्चे में हेरिडिटी फैक्टर की वजह से चश्मे का नंबर आ रहा है, उस हेरिडिटी फैक्टर को हम इन उपायों से बढ़ने से नहीं रोक सकते, क्योंकि जो हेरिडिटी है, जीन्स है, वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, यानी कि हेरिडिटी के अलावा जो बच्चे के लाइफस्टाइल की वजह से नंबर बढ़ रहा है या पेरिफेरल डिफोकसिंग नहीं होने से नंबर बढ़ रहा है, उस एलिमेंट को जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में चर्चा की कि आपके बच्चे के चश्मे का नंबर बढ़ने से रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।